तरफ धीरे से चलते हैं। एक होता है कोई काम करना और एक होता है उस काम का हक अदा करना। कुरान कहता है वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, अल्लाह की राह में ऐसी कोशिश करो जैसा कि कोशिश करने का हक है। अब आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ मिलता ही नहीं। कुछ रोजेदार ऐसे जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, यानी वो सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं, ना कोई सवाब मिलता है, ना कोई अज्र मिलता है, ना कोई बरकत मिलती। क्यों? उसकी वजह ये बयान की गई कि वो रोजे में गोया के रोजे का हक अदा नहीं करते। जैसे हर चीज का हक है ना, माँ बाप के हुकूक हैं, भाइयों के हुकूक हैं, दोस्तों के हुकूक हैं, अहिब्बा के हुकूक है, अकरबा के हुकूक हैं। हत्ता कि अगर हम बस में सफ़र कर रहे हों और हमारे बाजू में जो सीट पर बैठ जाए, हम बस में सफ़र कर रहे हों और हमारे बाजू में 10 मिनट के लिए कोई सीट पर बैठ जाए, 15 मिनट के लिए सीट पर बैठ जाए, तो वो भी हमारा पड़ोसी हो गया। इस्लाम उसके भी हुकूक बताता है। सिर्फ अब आप बताएं कि जो बस में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हमारी बाजू की सीट पर बैठ जाए, जब इस्लाम उसके भी हुकूक बताता है, तो वो रोज़ा जो खुदा का करीबी बना दे, अल्लाह का मुकर्रब कर दे, वो रोज़ा जिसकी जज़ा ज़ाते बारी ताला हो, वो रोज़ा जिसके सदक़े में खुदा का दीदार नसीब होता हो, वो रोज़े के भी तो कुछ हुकूक होंगे ना। जैसे नमाज के भी कुछ हुकूक हैं, नमाज के भी कुछ हुकूक हैं कि नमाज जब पढ़ो तो तादील अरकान के साथ पढ़ो। ये तादील अरकान क्या है? यानी कि एक के बाद एक जो हुक्म दिया गया अरकान की अदायगी का बिल्कुल तमानियत के साथ हो। ऐसा नहीं हो कि आपकी ट्रेन छूट रही हो, ऐसा नहीं कि नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे आपकी ट्रेन छूट रही हो, या ऐसे भी मत पढ़ो कि जैसे किसी ने आपके हाथ पैर में वजन लटका दिया हो कि उठने से ही माजूर हो गए आप। और ऐसे भी नहीं कि जैसे आप कोई इस्तिंजा की हाजत हो कि जल्दी से सलाम फिर के आप इस्तिंजा जाना चाहते, ये भी नहीं हो। तमानियत के साथ कि खुदा की इबादत, लोग रुकू से पूरा खड़े भी नहीं होते, झट से सजदे में चले जाते। और कुछ लोग खड़े होने में इतनी देर लगाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बेचारा 10 साल से कम मरीज है। न ये आदत अच्छी है, न ये आदत अच्छी, क्योंकि कुरान कहता है मुनाफिकों की नमाज बयान करते हुए कि जो इस तरह मुनाफिक इस तरह नमाज पढ़ते हैं सुस्ती के साथ, बिल्कुल सुस्ती के साथ, ऐसी नमाज नहीं। एतदाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फेल है। तो इसी रोजे के कुछ हुकूक हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के हुकूक बताए। अगर उन हुकूक को सामने रखते हुए हम रोजा रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखना रोजे की बरकत कितनी महसूस होगी खुद अपनी जिंदगी में। क्योंकि रोजा वो है कि आका अलैहिस्सलाम एक बार, वो मशहूर हदीस पाक है कि जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे थे, तो हुजूर ने एक के बाद एक 3 बार आमीन फरमाया। तो सहाबा ने पूछा कि आपने आमीन क्यों कहा? तो कहा जिब्रील आए थे और वो दुआ कर रहे थे तो मैंने उनकी दुआ पर आमीन कहा। तो सरकार फरमाते हैं जिब्रील ने यूँ दुआ की कि अल्लाह जो माह रमज़ान शरीफ पाए और इबादत करके अपनी मगफिरत न करवा ले, तू उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, तो उसको अपनी रहमतों से दूर कर दे। तो मैंने आमीन कहा। मतलब यह है कि रमज़ान शरीफ में सिर्फ इबादत ही नहीं कि चलो बस इबादत कर रहे हैं, इबादत ऐसी करो कि अल्लाह उस इबादत से खुश हो जाए और हमारी मगफिरत फरमा दे। यानी इबादत यूं हो। तो अब रोज़ा हम तो रख रहे हैं, लेकिन रोज़े के हुकूक ये हैं कि रोज़े की हालत में गीबत ना हो, ज़बान की हिफाजत हो, चुगली ना हो, ज़बान की हिफाजत हो, कानों से कोई ऐसी चीज़ ना सुने जिससे इस्लाम ने मना किया हो, आँखों से कोई ऐसी चीज़ ना देखें जिससे इस्लाम ने मना किया हो, हाथ से ऐसा इशारा ना करे जिससे इस्लाम ने मना किया हो, अपनी ताकत से किसी को दुख ना पहुँचाएं कि ये इस्लाम ने मना किया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रोज़ा ढाल है, रोज़ा ढाल है
जहन्नम से बचाव के लिए। हदीस पाक का मफहूम है कि रोजा ढाल है जहन्नम से बचाव के लिए, लेकिन झूठ जो है वो इस ढाल को फाड़ देता है।